ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 15 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ सहयोग। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 6 अगस्त सन 2026। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि रहेगी। आज मनवादी रहेगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:12 से दोपहर 3:52 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का राहुकाल का समय, दिशा शुल्क। गुरुवार को दक्षिण दिशा में आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशा शुल्क रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकले। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातः 7:33 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 10:53 से दोपहर 2:12 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:59 के मध्य में रहेगा। गोधूली मुहूर्त सायकाल 7:11 से सायकाल 7:33 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक अभिजीत मुहूर्त, गोधूली मुहूर्त आज के शुभ पंचांग का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी? कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल? आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए, साथ ही फोन उठाकर हमें कॉल भी करते जाइए। एक अकेला ऐसा शो है जो पिछले 13 वर्ष से आपकी सेवा में है। लाइव शो, निःशुल्क लाइव शो। इस शो के माध्यम से करोड़ों लोगों की समस्याओं का समाधान पिछले 13 वर्ष में किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आपको अपने छोटे छोटे कामों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा देना चाहिए। क्या महाराज? कोई भी काम हो, चाहे छोटा ही क्यों नहीं हो, दिल से करो, आत्मा से करो, दिमाग से करो। पुट योर 100% एफर्ट्स। और यही जीवन में सफलता का रहस्य है। जब आप कोई काम मन से करते हैं, दिल से करते हैं, मेहनत से करते हैं, तो उस काम में सफलता निश्चित है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके आपको लाइफ में चलना होगा।
You have to be more practical in your daily life routine. समाधान, नाभि में थोड़ा सा शुद्ध देशी घी लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कभी कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं करना सबसे अच्छा विकल्प होता है। रिएक्ट नहीं करना सबसे अच्छा विकल्प होता है। किसी ने कुछ कहा और आपने रिएक्ट कर दिया तो बात से बात कहां तक जाएगी पता नहीं पड़ेगा, और रिएक्ट ही नहीं करोगे तो बात वहीं पर ही समाप्त हो जाएगी। ओवर रिएक्शन से बचिएगा। लाइफ पार्टनर की राय को तवज्जो दीजिएगा। समाधान, शहद का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज इनकम और खर्च, कमाई और खर्चा, इन दोनों के बीच में बैलेंस करके चलिएगा, संतुलन बना के चलिएगा। इनकम और खर्च, जरूरत से ज़्यादा इनकम के मुकाबले जरूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करना। कार्यों में जो अवरोध आ रही थी वो आज दूर होते हुए दिखाई देंगे। हर्डल्स खत्म होते हुए दिखाई देंगी। आज किसी के बारे में भी गलत बयानी नहीं करना है, कुछ गलत नहीं बोलना है। समाधान, पक्षियों को दाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर जुड़े हैं, गोविंद जी अजमेर से, बोलिए। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे पंडित जी, 5 महीने पहले मकान के नामांतरण के लिए आवेदन किया था और उसमें जो कमी बताई वो भी यथा समय पूर्ण कर दी है। उसके पैसे वगैरह भी टाइमली जमा करा दिए हैं, लेकिन अभी तक नामांतरण के आदेश नहीं निकल रहे हैं। आजकल हो रहा है। कृपया बताइए ये काम कैसे होगा। ये पत्नी के नाम से है और मेरी जन्म तारीख 17 अप्रैल 1962, दिन में 3:10 अजमेर। कृपया बताइए। ये प्रॉपर्टी जो है वो आपकी वाइफ के नाम पे है, और जैसा मैंने आपको बताया, सब चीज़ें ग्रह दशा से जुड़ी रहती है। वर्तमान में राहु की महादशा, चंद्रमा का अंतर है, इसको चंद्र ग्रहण योग बोलते हैं। ये ग्रहण योग 9 सितंबर 2026 को ख़त्म होगा। 9 सितंबर 2026, यानी आज हुई है 6 अगस्त, ठीक 1 महीने पश्चात में राहु में चंद्रमा का अंतर खत्म होगा। उसके पश्चात राहु की महादशा और मंगल का अंतर आएगा। मंगल इनकी जन्म कुंडली में भूमिपुत्र होके उच्च राशि का होके बैठा है। तो जमीन से संबंधित, जो इनके नाम से जो जमीन से संबंधित जो भी मैटर्स हैं, उन मैटर्स में आपको शुभ परिणाम जो हैं वो 9 सितंबर 2026 के उपरांत देखने को मिलेंगे। अभी जो हर्डल्स चल रही हैं वो 1 महीना और रह सकती हैं, बट डेफिनेटली सितंबर से जो पीरियड शुरू हो रहा है उसके अंदर जो नामांतरण इत्यादि जो आपने कार्य बोले हैं, वो सारे कार्य जो हैं वो बिल्कुल सफलता की ओर बढ़ते हुए निश्चित तौर पे दिख रहे हैं। क्योंकि जैसे ही मंगल आएगा उच्च राशि का, तो वैसे ही जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेके आ जाएगा। तो अभी 1 महीना पेशेंस रखिए और शांति से अपना जीवन जिए, आराम से सावन का महीना मनाइए, भगवान शिव की आराधना करिए। लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस फ्रॉम 9 सितंबर 2026। घर का काम भी होगा, शरीर में स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ भी दिखाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन। जो उपाय बताए हैं उन्हें करते रहिएगा। हेमलता 12 से जुड़ी हैं, प्रश्न पूछना चाहती बेटी के लिए। पूछिए बेटा। जो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। वो मतलब लड़की के है ना, जो बिगड़ नौकरी वाले बहुत से रिश्ते आते हैं, वो तो बात बनती है, पर नौकरी वाले देखती हूँ वो बात नहीं बनती है। इसकी शादी कब तक होगी, कब तक नहीं होगी? तो गुड़िया क्या कर रही है? ये बीएड कर रही है। हैं? बीएड कर चुकी है और तैयारी कर रही है अभी नौकरी की। हाँ। देखो बेटा, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में अभी इसको मंगल की महादशा और गुरु का अंतर चल रहा है। जहाँ तक इसके विवाह संबंध तय होने की बात होती है,
तो मेरे हिसाब से इसका विवाह संबंध जो तय होता है वो इस वर्ष नवंबर के पश्चात 9 नवंबर 2026 के पश्चात में इसका संबंध तय होता हुआ दिखता है। और नौकरी करता हुआ आदमी कमाता हुआ ही लेके आना है और कुंडली मिलान करके इसका विवाह करना है। कुंडली मिलान में खाली ये नहीं देखना है कि कितने गुण मिले हैं, 36 में से 30 गुण मिल गए तो महाराज हमने तो शादी कर दी। हमें जो हम अपनी बेटी के लिए लड़का देख रहे हैं उसकी कुंडली की विवेचना करवानी है। और वो विवेचना में क्या देखना है कि जो हम लड़का ला रहे हैं सबसे पहले तो उसकी जन्म कुंडली में संतान सुख होना चाहिए। संतान सुख लड़के की कुंडली में नहीं हो तो आज भी सासुएं जो है वो बहू को दोष देती है, अरे संतान नहीं हो रही, चल तेरे को डॉक्टर को दिखा दूँ। अपने बेटे को नहीं दिखाएंगी। तो संतान सुख होना चाहिए। दूसरा जो है वो लड़के की कुंडली के अंदर आयु सुख होना चाहिए। शादी के 36 में से 30 गुण मिले और शादी के 2-4 साल बाद ही गुड़क जावे तो ऐसा छोरा थोड़ी ना चाहिए। अल्पायु का नहीं हो, पूर्ण आयु का लड़का हो। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, सो दिक्कत में कैसा है, कमाता कैसा है, ये तो सब देख लिया। जो नहीं दिखता है वो चरित्र, लड़के का कैरेक्टर कैसा है, वो तब पता पड़ता है जब बेटी उनके घर में जाए तो पता पड़े कितना बड़ा दिलफेक आशिक है। तो ये सब चीज़ें कुंडली मिलान करते हुए देखें, क्योंकि इसकी कुंडली में शनि नीच राशि का है। संतान घर में शनि नीच राशि का बैठा है, संतान सुख में कमी करता है। इसलिए इसका कुंडली मिलान करके विवाह करना। नवंबर तक अभी इंतजार करो, उसके बाद में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग कम से कम करें। सूर्यास्त के बाद, अंधेरा होने के बाद काला नीला बिल्कुल नहीं पहनना है। 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका में धारण कर सकती है। शनिवार का फास्ट कर सकती है। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाना है। सरकारी नौकरी की तैयारी करे तो अगले वर्ष इसकी सरकारी नौकरी भी लग सकती है। विद्या मुंबई से जुड़ी, आपका प्रश्न पूछे विद्या जी। राधे राधे पंडित जी, मैं रोज की दर्शक हूँ आपकी और मेरे सवाल सटीक जाते हैं। क्या प्रश्न? इसका दिखाया था आपको, आपने कहा था पन्ना पहना हो। जी बताइए। हाँ, तो इसके ना शादी का कोई जम ही नहीं रहा है पंडित जी। और कब तक होगी, कहाँ से आएगी, ब्राह्मण कन्या ही आएगी या और कोई? देखिए, जहाँ तक एक तो पन्ना हमने इसीलिए पहना है क्योंकि इसका शुक्र नीच राशि का है। विवाह को जिस ग्रह से देखते हैं वो शुक्र अगर मजबूत हो तो विवाह सुखपूर्ण मिलता है, और शुक्र कमज़ोर हो तो विवाह सुख में कमी होती है। तो इसकी जन्म कुंडली में शुक्र नीच राशि में है, इसलिए विवाह सुख में कमी करता है। तो शुक्र नीच राशि के दोष को दूर करने के लिए सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न हमेशा पहना के रखना है। हर शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। खाने पीने की सामग्री, लिखने पढ़ने की सामग्री, श्रृंगार की सामग्री, कुछ भी दे सकते हो। वर्तमान में मंगल की महादशा चल रही है और जहाँ तक इनका जो गोल्डन पीरियड है, मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर इनका विवाह का पूर्ण योग है। और संबंध तय जो है वो इसी वर्ष दिसंबर से पहले संबंध तय हो सकता है और अगले साल फरवरी मार्च अप्रैल में इनका विवाह हो सकता है। कुंडली बहुत अच्छी है, जिस घर में जाएगी लक्ष्मी का रूप बन के जाएगी। डेफिनेटली जो है इस वर्ष संबंध तय हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर जो है वो विवाह हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस शुक्र का उपाय करते रहिए। डायमंड इसको नहीं पहनाने का है। रमेश जी जोधपुर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए रमेश जी। प्रणाम गुरु जी। आनंद करें। मेरे भांजे का है जी, इन्होंने LLB के 4th ईयर है। हाँ, तो अभी आगे गवर्नमेंट जॉब में कब तक हो जाएगा? जहाँ तक आपकी भांजी की जन्म कुंडली का सवाल है, 8 फरवरी सन 2004 1:45 अर्ली मॉर्निंग, 7 की रात 8 की सुबह गज केसरी योग है इसकी जन्म कुंडली में, 10वें भाव में। जिसकी कुंडली में गज केसरी योग हो, आपके यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी रहे, पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी श्रीमान साहब, उनकी जन्म कुंडली में भी गज केसरी योग। तो जिनकी कुंडली में गज केसरी योग हो, एग्ज़ाम देवे, UPSC का एग्ज़ाम देवे तो कलेक्टर बने, लॉ का एग्ज़ाम देवे तो हाई कोर्ट जज बने, मिनिस्ट्री राजनीति में जावे तो कई मिनिस्टर बने। तो इसके गज केसरी योग है। मंगल स्व राशि का है, शुक्र उच्च राशि का है। डेफिनेटली इसकी सरकारी नौकरी के योग हैं, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है।
अभी इसका LLB कंप्लीट करके उसके बाद में फिर इसको कंपटीशन वगैरह की तैयारी करवाइए। वर्तमान में अभी सूर्य में राहु चल रहा है। सितंबर 2026 के पश्चात में काफ़ी पॉजिटिव सुधार होता हुआ दिखाई देगा। प्रतिदिन इसको बोलिए सूर्य भगवान को जल का अर्घ अवश्य प्रदान करें, तांबे के बर्तन का पानी पिए। कुंडली बहुत अच्छी है, आपके परिवार का नाम रोशन करेगी। हमारा आशीर्वाद इस बच्ची के साथ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं, आज समय के अनुसार अपने आप को ढालना होगा। समझौता करके चलने में समझदारी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। समाधान, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं, आज किसी की कड़वी बात को अपने दिल से मत लगाइएगा। मान लो कोई आपको कुछ कड़वी बात बोलता है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर उसकी बात को दिल पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपने अच्छे समय का इंतज़ार करें, आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है, बनवान रहेगा आपका। समाधान, ज़रूरतमंद को चने की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज जो कर सकते हो उसे कर डालना। जो कर सकते हो उसे कर डालना। कल किसने देखा प्रभु जी, कल किसने देखा? जो आज कर सकते हो कर डालो, जो कह सकते हो कह डालो। कल किसी ने नहीं देखा, आएगा कि नहीं आएगा क्या मालूम, जिएंगे कि नहीं जिएंगे नहीं मालूम। जो आज कहना है, जो आज करना है, वो कर डालिएगा। आज के काम को कल पे मत टालिएगा। समाधान, केले के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कर रहे हैं दैनिक राशिफल की 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं जल्दी से। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि हर परेशानी, हर मुश्किलातों का समाधान मिलेगा। सब समस्याओं का समाधान मिलेगा। ज़रूरत किस बात की है? श्रद्धा और सबूरी बनाए रखें। श्रद्धा सबूरी बनाए रखें। आज का शाम का समय दावत में गुजरेगा। समाधान, साबुत हल्दी को अपनी पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा पहले ही बना ले। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए काम करना होगा और शाम का समय परिवारजनों को देना होगा। समाधान, बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज आप हर काम में सफल रहेंगे। अच्छा दिन है, गोल्डन डे है। जो काम करोगे सफलता मिलेगी। बस स्वयं को थोड़ा अनुशासन में रखना। जब सफलता मिलती है ना तो बेलगाम घोड़े बन जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। संतान के व्यवहार पर ध्यान देना होगा। समाधान, केसर का तिलक लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। उत्तम जी जुड़े हुए हैं भीलवाड़ा हूँ, प्रश्न पूछो उत्तम जी। जय श्री कृष्णा साहब। जय श्री कृष्णा। हाँ, ये बच्चे की विवाह के संबंध में पूछना था। 21 अक्टूबर 1997। हाँ साहब। सुबह 10:37 रात को 10:37 रात्रि साहब। हाँ, कई प्रश्न है आपको? विवाह से संबंधित है, कोशिश कर रहे हैं। कब होगी? बिलवाड़ा बारिश हुई कि नहीं हुई? नहीं साहब, आपके नहीं हुई साहब। कई बात है, अनुष्ठान करनो जी पढ़ जा रहा हूँ। जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है और शुक्र का अंतर है, और बच्चे की जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि का है और दाम्पत्य भाव का स्वामी गुरु भी नीच राशि का है। गुरुवार को पीला पहनाना नहीं है, गुरुवार को पीला खिलाना नहीं है, गुरुवार को पीली चीज़ों का दान करना है, जैसे केले का, चने की दाल का दान करना है। और एक सफ़ेद पुखराज आता है, पीला पुखराज नहीं, सफ़ेद पुखराज इंडेक्स फिंगर में अंगूठे के पास वाली में 5.25 रत्ती का, इसको पहना दीजिए। तो ये सफ़ेद पुखराज पहना दीजिएगा। उससे क्या होगा? नीच राशि का गुरु शांत होगा। सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाने का है।
सूर्य जो है वो इसकी जन्म कुंडली में खराब है, पितृदोष बनाता है। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए। मेरे हिसाब से इस वर्ष के अंत तक में, यानी अभी आप मान के चलिए कि नवंबर से अप्रैल 2027 के मध्य में इसका संबंध तय हो जाएगा और विवाह के भी पूरे योग बने हुए। जब भी कुंडली मिलान करके विवाह करना, घट जैसे लड़की का घट विवाह होता है वैसे लड़के का अर्क विवाह करवा के ही इसका आगे विवाह करवाना। शादी से मात्र 2-4 दिन पहले ही होगा अर्क विवाह। एक बार आप मेरे से बात कर लेना, जब भी कोई कुंडली आए मैं आपको बता दूंगा। ललित जी जयपुर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछे ललित जी जल्दी से। सर मेरा प्रश्न स्वास्थ्य के बारे में है कि स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ रहता है। 2 चीज़ें, एक तो आपके जो बोलता नाम है उससे शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, तो शनि की 7.5 से बचने के लिए शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाने का है। 18 जून 1977 बुध की महादशा, गुरु का अंतर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तो कालसर्प दोष, पूरा कालसर्प दोष बना हुआ है। सर्प दोष की पूजा उज्जैन में जाके करवाइए। केतु स्वास्थ्य के घर में बैठा है, इसलिए स्वास्थ्य को फ्लक्चुएट करेगा, सांप की पूंछ के जैसे चलाएगा। रही सूर्यास्त के बाद, अंधेरा होने के बाद रोजाना काले नीले रंग के कपड़े पहनना बंद कर दो। अंडरगारमेंट के रूप में भी काला नीला नहीं पहनना है। शनि आपका बहुत खराब है और उसी के कारण पेट, त्वचा, हड्डी के रोग बने रहेंगे। तो शनिवार को शनि मंदिर में दर्शन करें, तेल चढ़ाएं, हनुमान जी की नियमित रूप से आराधना करें। आपका जो जन्म है वो अमावस तिथि का होगा या अमावस के आसपास का जन्म है, तो छाया है। जिन जातकों की कुंडली में अमावस की छाया होती है उन्हें शारीरिक रूप से गंभीर कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो जैसे मूलों की शांति होती वैसे अमावस्या की शांति कराइए। सूर्य एंड चंद्रमा बोथ आर सिटिंग टुगेदर, इट्स कॉल्ड अमावस्या योगा। आप जयपुरी रहते हैं, कभी एक बार मिल लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और इसका समाधान भी आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली 3 राशि मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज शॉर्टकट रास्तों पे मत चलना। जो भी बात करो ऑथेंटिकेट हो, तथ्यों पर आधारित हो, और शॉर्टकट रास्ते तो बिल्कुल मत निकालना। मौत शौक में शाम बीतेगी। समाधान, ब्रेड के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि आज आलस्य को त्यागना होगा और काम पर जुट जाना होगा। पैसों की स्थिति में सुधार होगा। पुराने विवादों का हल होता हुआ दिखाई देगा। समाधान, पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, अपने क्रोध पर, अपने अहम पर, अपने जिद पर कंट्रोल कर लो। क्रोध, अहम, जिद पर कंट्रोल कर लो। अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित मत हो। समय अपने आप समाधान की तरफ ले जाएगा। समाधान, हल्दी का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार सावन मास भगवान शिव को कौन सा पुष्प चढ़ाने से क्या फल मिलता है, आज मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। सावन मास में लाल व सफेद आंकड़े के पुष्प से भगवान शिव का पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन मास में चमेली के पुष्प से पूजन करने से वाहन सुख प्राप्त होता है। सावन मास में अलसी के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने पर भगवान विष्णु को प्रिय होता है। सावन मास में शमी वृक्ष के पौधे के पत्तों से पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन मास में बेला के फूल से भगवान शिव का पूजन करने से सुंदर सुलक्षणों से युक्त पत्नी की प्राप्ति होती है। सावन मास में जूही के पुष्प से भगवान शिव का पूजन करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती है। सावन मास में कनेर के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करने से नए नए सुंदर वस्त्र आभूषण की प्राप्ति होती है। सावन मास में हर श्रृंगार के पुष्पों से पूजन करने पर जीवन में, घर में सुख, शांति, समृद्धि, संपत्ति में वृद्धि होती है। सावन मास में धतूरे के पुष्प से पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र को प्रदान करते हैं, संतान सुख प्रदान करते हैं, जो आपके कुल का नाम रोशन करता है। सावन मास में लाल डंठल वाला धतूरा भगवान शिव के पूजन में शुभ परिणाम देने वाला माना गया है। सावन मास में प्रतिदिन भगवान शिव को दुर्वा अर्पण करने से आयु बढ़ती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है।
तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।